फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी हैप्पीकर। आज हम लोग बात करेंगे फैशन की, कुछ टिप्स और लाइफ हैक्स बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। ये जो बात करेंगे हम, हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष सत्यव्रत साहू, जो निफ्ट गांधीनगर से पढ़े हुए हैं और इस टाइम रांची झारखंड में खादी के साथ जुड़े हैं। इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में पैनल मेंबर भी हैं। आइए जुड़ते हैं आशीष सर के साथ। आशीष सर, वेलकम टू हैप्पी हैप्पीकर। पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में कुछ बताइए। मैं रांची झारखंड में बेस्ड हूँ और NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट गांधीनगर से ग्रेजुएट हूँ, फैशन ग्रेजुएट हूँ। और कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल फैशन, खादी, इन सब को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा एस्पेक्ट है फैशन को देखने का, वो सस्टेनेबल है, बहुत ऑर्गेनिक है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो आपके मुताबिक फैशन क्या है? जब आप खादी की बात करते हैं या कुछ भी एक सस्टेनेबल मॉडल की बात करते हैं, तो आपकी तरफ से फैशन की क्या डेफिनेशन है? अगर मेरे से फैशन का डेफिनेशन मांगेंगे तो बहुत से लोग और भी बोलते कंफर्टेबल, जिसमें आप खुद को कॉन्फिडेंस फील करें। आप वो कुछ भी हो सकता है, वो एक जूट का बोरी भी हो सकता है, वो एक खादी का कपड़ा भी हो सकता है, वो एक सिल्क भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, एनीथिंग जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई देख के वो रिलेट करे कि यस ही इज आशीष सत्यव्रत साहू, ही इज मधुरेश। तो वो चीज मेरे लिए फैशन है कि आपका एक आइडेंटिटी उसमें दिखे। फैशन का नजरिया है लोगों का, वो कितना मैटर करता है बेसिकली? आपको एक अप टू डेट फैशन होता है, फिर एक लोग कभी क्लासिकल फैशन की तरफ जाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? फैशन को अगर हम उस वे में डिफरेंशिएट करें तो फैशन हर एक कैटेगरी में है। स्लो फैशन है, फास्ट फैशन है, क्लासिक फैशन है, एवरग्रीन फैशन है। तो वो हर एक फैशन के इंडस्ट्री में कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ लोग फास्ट फैशन पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग स्लो फैशन पे बिलीव करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक पे बिलीव करते हैं, कुछ प्योर फैब्रिक्स पे बिलीव करते हैं। तो हर किसी का एक अपना बिलीफ है और उसको देखने का नजरिया है। तो उस हिसाब से लोग अपने-अपने फैशन, अपने सेंस को लेकर के उस पे आगे बढ़ते हमारा हैं। ये हैप्पी हैप्पी घर की जो थीम है, हम सबके बारे में बात करते हैं। परिवार में बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो सबके बारे में एक-एक करके हम लोग पॉइंट उठाते हैं। तो बच्चों के लिए जो फैशन है, उनके लिए कुछ टिप्स पेरेंट्स को आप देना चाहेंगे या कुछ लाइफ हैक्स, कैसे जैसे आप कहीं जा रहे हैं या घर के अंदर भी, बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, मतलब कैसे चूज़ करने चाहिए बच्चों का वार्डरोब? जैसे इंडिया में अगर मैं बच्चों के फैशन को लेकर के बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही कमी है। बच्चों के डिज़ाइनर्स नहीं हैं, बच्चों के बहुत अच्छे ब्रांड नहीं हैं कि आप गए और वहाँ से जाके कुछ 2 सेट कपड़ा खरीद लिया और वो बच्चा परफेक्ट लुक हो रहा है या फिर उसको आप परफेक्ट एन्सेम्बल कर पा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं लैकिंग है इंडिया में कि बच्चों को लेकर के उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, जितना अदर कंट्रीज़ में हो रहा है या बाहर के कंट्रीज़ में है। तो अगर मैं पेरेंट्स के से डिस्कस करूँ कि बच्चों को कैसे एक बारी तो कभी-कभी मुझे ये भी लगता है कि बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों के गारमेंट को ज़ूम आउट करके उसके लिए गारमेंट सिलवा दिया है। तो राइट। वो कहीं न कहीं मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि नहीं, बच्चों का एक अपना माइंड अपना थिंकिंग थॉट प्रोसेस, बच्चों का एक अपना लाइफ़स्टाइल, अपना एक दुनिया होता है। तो गारमेंट कहीं न कहीं उस दुनिया से रिलेट करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने ये शर्ट पहना है, मैं इसका छोटा बनवा के अपने बच्चे को पहना दूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। मुझे मुझे 5 साल का बच्चा कभी-कभी 15 साल का लगता है। मुझे लगता है कि ये राइट, जीन्स राइट। क्यों पहना है ये बच्चा? मतलब वो प्लेफुलनेस ही नहीं रहता है उस गारमेंट में। तो मैं पेरेंट्स को यही यही सजेशन दूँगा कि बच्चों को जब भी गारमेंट में एन्सेम्बल उनके करे गारमेंट को, कलर्स का बहुत ध्यान रखे और बच्चों को बच्चे की तरह रेडी करे। बच्चों को बड़े की तरह रेडी नहीं करे, उसे बड़ों की तरह जीन्स पहना दिया, टी-शर्ट पहना दिया, वो बच्चा देख के लग रहा है कि अपने पापा का कॉपी है या फिर इवन कुछ, वो भी एक स्टाइल है। लोग उसको ओकेजनली फॉलो करते हैं कि अपने जैसा मैचिंग बच्चों के लिए बनवा दिया। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लगा है कि मुझे बच्चे बड़े लगते हैं। मेरे घर पे भी 1-2 बच्चे हैं, भैया लोगों के बच्चे। मैं उनको देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अपने भैया को कि ये क्या है? ये तो अब लग रहा है मुझे कि बड़ा हो गया है। तो वो बहुत अच्छा प्लेफुलनेस ऑब्जर्वेशन है आपका। जब भी हम बच्चों को तैयार करते हैं तो लगता है बच्चा एकदम से बड़ा हो गया है। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि वो बड़ों के गारमेंट को मतलब वो मार्केट का भी एक प्रॉब्लम है कि मार्केट में जो बच्चों के गारमेंट बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं बड़ों के गारमेंट को ज़ूम आउट करके छोटा बना दिया जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट
रखा जा रहा है, सेम पैटर्न रखा जा रहा है, सेम स्टाइलिंग रखा जा रहा है और बच्चों का बना दे रहे हैं, तो बच्चा बड़ा ही लगेगा, वो बड़े राइट। का छोटा वर्जन लगेगा। तो इसलिए बच्चों के कभी भी गारमेंट को या फिर गारमेंट को एन्सेम्बल करने में या डिजाइनिंग करने में हमें उस बच्चे का माइंड को पढ़ना, उस बच्चे का एक जो लिमिट्स है, जो उस बच्चे का एक प्लेफुलनेस है, जो बच्चा सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, वो उसके हिसाब से ही उसे हमें रेडी करना चाहिए और उसे हिसाब से ही शॉपिंग भी करना चाहिए हमें। और है मतलब लाइक बहुत बड़े ब्रांड तो नहीं है, बट कुछ ऐसे फास्ट फैशन ब्रांड्स है, मॉल्स है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, जिनके पास लाइक असॉर्टेड रूप में अवेलेबल है, कहीं पे बॉटम अवेलेबल है, कहीं पे टॉप अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं वो हम उनको अच्छे से एंसेंबल करके एक लुक दे सकते हैं बच्चों को, स्टाइलिस्ट लुक, जो बच्चा भी लगे वो। तो आप जैसे खादी के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप उसमें से कुछ बताइए कि बच्चों के लिए पेरेंट्स आजकल जैसे आप वोकल फॉर लोकल के साथ भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, मैंने आपसे जैसे पहले बात करी थी। तो उसमें कुछ बच्चों जी। के लिए कुछ है थीम या बच्चे कुछ उसमें से चूज़ कर सकते हैं? हाँ, लाइक जैसे अगर मैं उस वे में देखूँ तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स से जब डिस्कशन करता हूँ तो बोलते हैं हम खादी नहीं पहनेंगे, बहुत महँगा है। तो मतलब तो मुझे लगता है फिर तो बच्चों बच्चों का कपड़ा तो कम में बन जाएगा, क्योंकि एक बच्चे के शर्ट में कितना ही फैब्रिक चाहिए, 1 मीटर भी इनफ है। मतलब 1 मीटर में भी आप उसका कुछ एक अच्छा टॉप बना सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। मतलब 1 मीटर में तो उस हिसाब से अगर सस्टेनेबल की तरफ बात करूँ तो बच्चों के लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। स्किन फ्रेंडली भी है, उसके फैब्रिक में वो बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा और बच्चों का ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसमें ट्रिम्स क्या यूज़ हो रहा है, फैब्रिक क्या यूज़ हो रहा है। हम बड़े तो फिर भी एक टाइम के लिए वो इचिंग वो अनकंफर्टेबलनेस को हम कर लेते हैं, मतलब एडजस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं कि चलो अभी शाम में निकालेंगे, बट वो बच्चा तो बेचारा परेशान हो जाएगा अगर उसको कुछ भी चीज हर्ट कर रहा है, वो फैब्रिक या फिर वो डिटेलिंग या डिजाइन। तो उस हिसाब से खादी में ह्यूज स्कोप है, कलर्स है, बहुत कुछ है। अगर इवन तो झारखंड में जो खादी बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो बच्चों के गारमेंट भी बन रहे हैं, तो वो भी अच्छे हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स लोगों के पास में बहुत बारी होता है अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में या फिर अपने नॉलेज में जानने में कोई ना कोई एक अच्छा टेलर होता है, तो उससे भी बनवाया जा सकता है गारमेंट, खादी के फैब्रिक्स एंड ऑल को लेकर के, और वो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा। चाहे वो हम ट्राउजर का बात करें, चाहे टॉप का बात करें, शर्ट का बात करें, बन सकता है, बहुत अच्छे से बन सकता है। सही। मैं अपने व्यूअर्स को यही बता दूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अमेज़न से खादी के कुछ लिंक्स मेंशन करूँगा। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप वहाँ से जाके वो खादी के कपड़े या कुछ भी आपको ड्रेसेस हैं, वो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, अब तो केवीआईसी के अपने आउटलेट में किड्स का सेक्शन भी है, वो बच्चों पे काम करते हैं। लाइक जो सबसे बड़ा खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन का आउटलेट है, वो दिल्ली सीपी में है, कनॉट प्लेस में। हुँ, हुँ। लाइक वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ह्यूज कलेक्शन है, फैब्रिक्स का भी कलेक्शन है, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, हर चीज़ का है कलेक्शन। सो जैसे बच्चों की बात तो अब हमने कर ली और जो मुझे समझ में आया है कि बच्चों को कंफर्टेबल रहना और उनको बड़ा-सा नहीं बनाना, एक अब पेरेंट का वो होना चाहिए मोटिव। क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं तो किसी ने कुछ भी आर्मी के कपड़े पहना दिए या सूट पहना दिया या शेरवानी पहना दी, तो बच्चे हमेशा से बड़े लगने लगते हैं। अरे! ये तो दूल्हा हाँ, हो बड़े गया, इसकी हैं। शादी करनी चाहिए अब, ऐसा लोग बोलते हैं कभी-कभी। राइट, तो आप राइट। सही कह रहे हैं कि बच्चों को बच्चा ही रहने दें, जब तक वो उस पीरियड को एन्जॉय करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं बड़ों की तरफ। जैसे जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं, के बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? कैसे कपड़े खरीदने चाहिए? कैसे अपना वार्डरोब मैनेजमेंट करना चाहिए? तो जैसे वुमेन्स फैशन की मैं बात करूँ तो वुमेन्स फैशन में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, होता भी है, बट मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर लाइक वुमेन्स अगर लाइक लॉकडाउन में हुआ, अभी लोगों ने 1 साल से लाइक 1 साल होने को आया ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, फिर भी हमारा गारमेंट चल रहा है सब, हमें ज़्यादा खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ पहले होना था कि इतना ज़्यादा शॉपिंग क्यों? हमारे पास वार्डरोब भरा पड़ा है, अगर हम आज से खरीदना बंद कर दें तो नेक्स्ट 1 ईयर तक हमें ज़रूरत भी नहीं पड़े शायद, बट फिर भी सही हमें बात है। चाहिए था, हम लिए जा रहे थे, लिए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि नहीं, हम लाइक लिमिटेड रिसोर्सेस में भी बहुत अच्छे से स्टाइलिश दिख सकते हैं, बन सकते हैं। तो बस हमें करना क्या है कि हमें, अगर जैसे बहुत बारी होता है हमारे पास प्रिंटेड टॉप्स, बॉटम्स होते हैं, तो हम अपने वार्डरोब में हमेशा एक क्लासिक सॉलिड कलर्स लाइक ब्लैक, मैरून, व्हाइट,
ये सब के बॉटम टॉप जरूर रखें अपने वार्डरोब में, सो दैट कि कुछ भी हमारे पास है हम उसको मिक्स मैच कर सके। अगर आप एक ब्लैक बॉटम या एक ब्लैक टॉप आप 2 दिन रिपीट भी करते हैं तो कोई पॉइंट आउट नहीं कर पाता है कि आपने कल वाला ही काला शर्ट पहना है। बट जैसे ही आप कोई फ्लोरल या कोई स्पेसिफिक प्रिंट वाला टॉप या कुछ भी पहनते हैं, लोग तुरंत रिलेट कर लेते हैं, रिपीट कर रहा है ये। करेक्ट। तो हमें उस चीज को तोड़ना है, उस चीज को हमें मिक्स मैच करना है। अगर हमारे पास प्रिंटेड या आइडेंटिकल गारमेंट्स है जो देख के ही लग जाता है कि हाँ कल भी पहना था, उन जैसे अब कोई प्रिंटेड हमारे पास टॉप है, हम आज प्रिंटेड टॉप पहन रहे हैं, कल हम उसके साथ में एक श्रग पहन लेंगे सॉलिड ब्लैक कलर का। वो अपने आप जो विजुअल अपीयरेंस है वो मैच नहीं खाएगा कल के लुक से। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट होने चाहिए हमारे वार्डरोब में। क्लासिक सॉलिड्स हमेशा होने चाहिए। सो जितने लाइक प्रिंट ये सब चीज तो ट्रेंड में चलता ही रहता है, बट सॉलिड्स हमेशा हमारे वार्डरोब में होना चाहिए। टॉल्स जो है वो लाइक टॉल्स के हिसाब से गारमेंट ले, लाइक उनका जैसे अब टॉल्स जो भी होते हैं लंबे होते हैं, उनमें बेल बॉटम डेनिम ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है और वापस से वो फैशन आ रहा है। लोग बेल बॉटम पहन रहे। जो शॉर्ट हाइट है वो कोशिश करे कि बहुत ज्यादा ओवर साइज गारमेंट नहीं पहने, लाइक फिटेड पहने, सो दैट कि उनका एक बॉडी प्रोपोर्शनली टॉल लगे। तो उन सब चीजों को हम वेस्ट को अगर हम कुछ लूज गारमेंट पहन भी रहे हैं तो वेस्ट को टाई कर ले, बेल्ट उस पे यूज करे, मतलब सो दैट कि विजुअली हमारा एक बॉडी ब्रेक करे। राइट, ये नहीं राइट। कि हम एक किसी गारमेंट में डूबे हुए नहीं लगने चाहिए, वरना वो हमें और भी छोटा विजुअली शॉर्ट हाइट दिखाता है। आपका तो इन सब पर्सनैलिटी चीजों पे एटलीस्ट उसमें निखरना चाहिए जो भी आप पहने। उस हाँ ओवरशैडो नहीं होना चाहिए। निखरना चाहिए। हाँ, और लाइक क्योंकि हाइट हो गया या फिर कलर स्किन टोन हो गया, ये सब तो लाइक गॉड गिफ्टेड चीज है, इसको लाइक हम तो एक्सेप्ट करते ही है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से गारमेंट को स्टाइल करें तो वो कहीं ना कहीं वो ब्यूटी निखर के आता है। तो हमें वो सब चीज स्ट्राइप, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, वर्टिकल स्ट्राइप्स, इन सब से हम अपने आप को लाइक ब्रॉड थिन दिखा सकते हैं। हम बहुत बारी जिम का जरूरत नहीं भी है, अगर हम स्ट्राइप्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली प्ले कर रहे हैं तो हमारा हमारा लाइक बॉडी टाइप अपने आप लाइक ब्रॉड और नैरो दिखने लग जाता है। तो ये सब चीज एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो ये चीज पे काम करना चाहिए हमें। सो जैसे आप स्ट्राइप्स के बारे में बता रहे थे, तो वर्टिकल स्ट्राइप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या हॉरिजॉन्टल? मतलब जैसा आप विजुअल लुक की बात कर रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स में जो एक फिज़ीक आती है वो कैसे आती है, या वर्टिकल स्ट्राइप्स में जो फिज़ीक आती है? लाइक जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम 90 डिग्रीज में पहन रहे हैं स्ट्राइप्स को, स्ट्रेट है स्ट्राइप, तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी टॉल भी लगेगा और हम थिन भी लगेंगे। और जैसे ही हमारा लाइक स्ट्राइप्स हमारा ऐसे डाउन है, सो हम उसमें अगर देखेंगे तो हमारा बॉडी अपने आप ब्रॉड लगता है। तो ये सब चीज उसका ये सब टेक्निकल पॉइंट्स है जो हमें भी पढ़ाया गया था। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, वर्टिकल स्ट्राइप्स, लाइक अगर आप हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हैं तो आपका बॉडी लीन लग रहा है या फिर ऐसे लग रहा है, ये सब चीजें था राइट, उसका राइट। पार्ट। सो ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस सेशन में उनका शेयर करें। तो बहुत अच्छी बातें आपने करी कि एक जो प्लेन कलर्स हैं या जो सॉलिड कलर्स हैं उनके रोब्स आपके वार्डरोब में होने चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग अपनी अलमारी खोलते हैं और भरी होती है, फिर भी समझ नहीं आता क्या पहने। राइट। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स में वेरिएशन हम लोग ला सकते हैं, वही आप कहना चाहते थे शायद। हाँ। हमारे व्यूअर्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो और कुछ राइट। आप टिप्स शेयर करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें फैशन के बारे में जो आप कर रहे हैं, आप अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, लाइक अगर मैं फिर फैशन और ट्रेंड का बात करूँ तो इंडिया में तो फैशन ट्रेंड कहीं न कहीं सीरियल से होता है। लाइक सीरियल्स में जो भी अगर कोई लुक चल रहा है तो वो ट्रेंड सेट हो जाता है। तो इंडिया का ट्रेंड देखने का स्टाइल वो है, बट अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो बहुत सारी फोरकास्ट कंपनी है, वो फोरकास्ट बनाती है। लाइक जैसे इस ईयर का पेंटोन ऑफ द ईयर क्लासिक ब्लू है। हर साल एक कलर फाइनलाइज होता है पेंटोन की तरफ से, लाइक पेंटोन की तरफ से, एंड वो कलर ऑफ द ईयर होता है। तो वो ट्रेंडी कलर होता है। आप कहीं भी आप देखेंगे तो आपको क्लासिक ब्लू के टच दिखेंगे, ह्यूज दिखेंगे। तो वो ये सब चीजें ऐसे बेसिक चीज है जो गूगल पे इजिली अवेलेबल है कि हमारा ये कलर ऑफ द ईयर क्या है, लाइक ऑटम विंटर 20 में क्या ट्रेंडिंग रहेगा। ये सब चीजें आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग लिंक्स मिल जाते हैं।
तो आपको ऑटम विंटर 20 में जैसे ही आपको पता चलेगा फ्लेयरी गारमेंट चल रहे हैं, बेल बॉटम्स वापस आ रहे हैं, बॉक्सी फिटेड गारमेंट आ रहे हैं, तो ये सब चीज आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं और अपने गारमेंट इवन अगर आप रेडीमेड लाइक रेडी टू वेयर मार्केट से सोर्स करते हैं तो लाइक यूजुअली जो स्टैब्लिश ब्रांड है वो फोरकास्ट तो देख के ही काम करते ही है कि क्या कलर चलेगा, क्या कट शेप चल रहा है। बट अगर आप घर पे बैठे हैं, आपको आपको आप उसको खुद से कस्टमाइज करवाना है, अपने टेलर से बनवा रहे हैं, तो आप ये सब चीजें गूगल का हेल्प ले सकते हैं, फोरकास्ट देख सकते हैं कि क्या ट्रेंडी है, क्या कलर सिलुएट है, ये सब चीज देख के आप अपने आप को लाइक फैशन को स्टाइल कर लेके। सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बॉयज एंड मेन फैशन की तरफ। जैसे मैंने देखा है आजकल लोग जीन्स ही पहनते हैं। हर 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 दूसरा आदमी जीन्स में है। अगर 10 में से 9 लोग जीन्स में दिखते हैं आजकल। तो बाकी मेंस फैशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक हाँ, अगर हम मेंस फैशन का बात कर रहे हैं तो जीन्स मोस्ट कॉमन गारमेंट हो चुका है। आज के डेट में आप बाहर मार्केट में निकल जाए, हर कोई डेनिम में मिलेगा आपको। तो लाइक ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए ओनली डेनिम ही है। इसके अलावा भी हमारे हमारे पास बहुत कुछ है एक्सपेरिमेंट करने को। लाइक जैसे अब तो हम थोड़े मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, क्योंकि हम जब 90s में थे, मैं याद करता हूँ, तो हम वो प्लीटेड ट्राउज़र्स पहनते थे, वो बॉक्सी ट्राउज़र्स पहनते थे। वो इंटरनेशनली लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बाहर में लाइक बाहर के फैशन में वो प्लीटेड ट्राउज़र, बैगी ट्राउज़र्स ये सब ऑलवेज़ इन है। और हम है कि हम टुवर्ड्स डेनिम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। हमें अपने पापा का पैंट बहुत बोरिंग लगता है। हमें लगता है कि अरे नहीं, पापा का पैंट अभी कौन, तो लेकिन जबकि वो सब चीज़ें एक क्लासिक फैशन है। अगर आप नॉर्मली कभी जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, कभी आप एक स्वेटशर्ट को एक प्लीटेड ट्राउज़र के साथ पहन के देखिएगा, देखिएगा क्या लुक आता है। वो इतना क्लासिक लुक है कि आप डेनिम नेक्स्ट टाइम नहीं पहने शायद। तो ये सब चीज़ ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं और जो हमारे आस-पास में अवेलेबल भी होता है। लाइक ये प्लीटेड ट्राउज़र तो आपके खुद के वार्डरोब में मिल जाएगा। आपका नहीं होगा तो आपके पापा का होगा ज़रूर, मतलब मुझे ये तो पता है। तो ये सब चीज़ें फैशन में हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहिए कि नहीं बस डेनिम टी-शर्ट, डेनिम टी-शर्ट, डेनिम टी-शर्ट, ज़्यादा कुछ हुआ तो एक शर्ट पहन लिया। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लाइक इवन तो अब तो मेंस में बहुत एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं, लाइक कार्डिगन, बहुत अच्छे कार्डिगन, हाई नेक्स, पुलोवर्स, स्वेटशर्ट, ये सब बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है अगर मैं वेस्टर्न में बात करूँ तो। और एथनिक में तो हम लोगों के पास भी बहुत कुछ है एक्सपेरिमेंट करने को। लाइक हम लोगों का जो खड़ा पैजामा था, शॉर्ट कुर्ताज़ या फिर हरियाणवी कुर्ता, लखनवी कुर्ता, अलीगढ़ी पैजामा, ये सब चीज़ अपने आप में एक बहुत ही ट्रेंडी लुक्स है, जिसको अगर हम कैरी करें थोड़े स्मार्ट वे में, तो लाइक बाहर वाले लोग कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बाहर वालों का बात करूँ तो वो पहन रहे हैं, प्राउडली वो कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, कुर्ता पैजामा का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट कुर्ताज़ इंस्टेड ऑफ वेयरिंग शर्ट वो शॉर्ट कुर्ताज़ पहन रहे हैं। तो शॉर्ट कुर्ता ये सब का एक एलिगेंट लुक है, बहुत ही अच्छा लुक है और लाइक वो कहीं न कहीं वो आपको और हमारे हमारे कल्चर को ये सबको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। तो लाइक ठीक है, आप डेली पहने टी-शर्ट डेनिम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट इंडियन एथनिक्स लुक को भी एटलीस्ट कुछ समय लाइक कुछ दिन दे अपने वीक्स में से 1-2 दिन आप ट्राई करें इंडियन वेयर को, लाइक शॉर्ट कुर्ता को डेनिम के साथ में, इवन कुर्ता भी डेनिम के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और फिर मेंस भी लाइक एक इंडियन वे में ट्रेंडी लग सकते हैं। नहीं, आपकी बात सही है। जैसे फ़ॉरेनर्स इंडियन कल्चर को ज़्यादा अब रिस्पेक्ट और प्रेज़ कर रहे हैं, जितने यस, इंडियंस अपने कल्चर को शायद रिस्पेक्ट और प्रेज़ नहीं कर रहे हैं। राइट। एक कोटेशन भी थी जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, बी मॉडर्नाइज़ बट नॉट वेस्टर्नाइज़। मॉडर्न राइट। बनो बट उनका कल्चर अब जो हमारा कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट और उसके जैसा उसको अपने अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो जो एथनिक वेयर्स हैं, जो जो प्लीटेड ट्राउज़र्स की आप बात कर रहे थे, वो कंफर्टेबल भी रहते हुँ, हैं और आपको बहुत हुँ, अच्छा एक ऑरा जो होता है, वो भी अच्छा निखर के आता है। राइट। आई थिंक बैचलर्स या आप आई थिंक जो अब अंडर 40 की जो जनरेशन है, वो जीन्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहती है। 3-4 जीन्स हैं, वही चलती रहती हैं। एक बार धो लिया यस, राइट। महीने में, 2 महीने में, तो बस ठीक है। राइट।
ऐसे करके मतलब एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इवन तो मुझे लगता है कि अगर खादी में मैं बात करूँ तो खादी में इतना एक्सपेरिमेंट करने के लिए फैब्रिक्स है मेंस वियर में कि लाइक वैसे भी लाइक अगर आप जो नॉर्मली यूजुअली जो ब्रांड्स का खरीद रहे हैं, उससे कम कॉस्ट में खादी का आपका रेडी हो सकता है कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, शर्ट। बट वही है कि आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है और आपको करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे बीइंग अ इंडियन तो फिर कौन करेगा? सही बात है। और आई थिंक हुँ, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हम नहीं करेंगे तो राइट, कौन करेगा? सही बात। राइट। सो फ्रेंड्स, आशीष सर को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है इनके वोकल फॉर लोकल के काम के लिए, और इनके बनाए हुए डिज़ाइंस बहुत सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ ने भी पहने हैं। जैसे आपने अगर इनिशियल वीडियो में नोटिस किया होगा तो सनी लियोनी ने सर के प्रोडक्ट्स को पहना हुआ है। और अब आप आगे जो वीडियो देख रहे हैं, ये सर के ही डिज़ाइन करे हुए प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं। हाँ, लाइक जैसे लोकल फॉर वोकल या फिर लाइक वोकल फॉर हैंडमेड, ये सब जो कैंपेन था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कैंपेन चलाया, बहुत ज़ोरों से चल भी रहा है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो हमें लाइक हम ये दोनों हाथ से ताली बजने जैसा चीज़ है कि एक ब्रांड को भी उस पे काम करना पड़ेगा, ब्रांड को भी एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बनाना पड़ेगा एज़ पर द मार्केट डिमांड, एंड जो कंज्यूमर है उनको भी उस लोकल प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उसमें कंपैरिज़न का कोई जगह नहीं होना चाहिए कि आप एक लोकल प्रोडक्ट को लेकर के और एक बाहर के ब्रांड से या किसी से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों अपने जगह में अच्छा हो सकता है, बट उसका कंपैरिजन में बहुत कुछ देखा जाएगा। अगर फिर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसका प्राइस में डिफरेंस होगा, उसका हर चीज में डिफरेंस होगा। तो लाइक चीजों को एज इट इज देखें और फिर उसको लेकर के आगे बढ़े और अपने आसपास के लोकल के लिए वोकल बने। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हम स्टिच लाइक टेलर्ड गारमेंट पहनना छोड़ देंगे तो उन बेचारे टेलर्स का क्या होगा जो बैठे होते थे गले पे फीता राइट, लेके राइट। और इंतजार में रहते थे कि दिवाली आएगा और ईद आएगा। तो नहीं, एक्चुअली हमें आजकल सबके बहुत सही बात है आपकी। और आजकल मैंने देखा है कि जब से ये रेडीमेड कपड़ों का शुरू हुआ है फैशन, उनका काम सिर्फ या तो चेन ठीक करना होता है या जीन्स को अल्टर करने का काम रहता है। ऑर्डर करना, राइट, राइट। बहुत ही अच्छा, ये सही एकदम ऑब्जर्वेशन है। तो लाइक तो मैं खुद ही देखता पूरे-पूरे हूँ कपड़े लोग मतलब नहीं सिल पाते हैं, अब जल्दी से खरीद हुँ, लेते हैं और उनको लगता है कि यही सही है, फिटिंग आ ही जाती है थोड़ी बहुत। बट उनको और भी लाइक सपोर्ट हमको करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए और लाइक कहीं न कहीं आप देखेंगे हमारे पापा, दादा लोग थे वो एक टेलर के पास जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास जाते-जाते वो टेलर भी उनके बॉडी टाइप को समझ चुका होता था, कि हाँ, इनको ऐसे फिट देना है। तो अब हमारा जनरेशन वो टाइम ही नहीं दे रहा है टेलर्स को। वो एक बार जाता है खराब हो गया तो वो बोलता है नहीं-नहीं खराब हो गया इससे अच्छा रेडीमेड ले लो। अरे आप 2-3 बार सिलवाइए तो तब वो अपने आप वो आपको रीड कर लेगा आपके माइंड को। राइट। उसके बाद वो आपके हिसाब से आपको फिटिंग देगा, आपके हिसाब से आपको एलिमेंट देगा। तो जैसे ये बार्बर चीज़ का है, आप एक ही बार्बर पे जाते हैं बार-बार, एक ही नाई के हाँ, पास जाते हैं, तो वो समझ गया कि इनको राइट। ऐसा सेटिंग चाहिए। वैसे ही आई हाँ, थिंक राइट। नाई आपके जो टेलर्स हैं उनका भी वही है। जब आप रिपीट हुँ। कस्टमर बन जाएँगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट और आपको समझने की हाँ, कोशिश करेंगे। तो ठीक है आप रेडीमेड खरीदिए, हर उसमें भी टेलर्स जुड़े हुए हैं, रेडीमेड भी तो कोई मशीन से बन नहीं रहा है। लेकिन हाँ, लोकल जो टेलर्स है जो कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है और आप जैसे 20 लोगों पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। तो लाइक आप खरीदिए रेडीमेड बट एटलीस्ट 2-4 बनवा लिया कीजिए फेस्टिवल्स में या फिर इवन नॉर्मली कोई ओकेज़न में भी। सही बात। सो फ्रेंड्स, आज का हम ये क्यू एन ए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और मैं आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो हमारे साथ जुड़े और हमारे सारे सवालों का बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। आपके कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी सजेशंस हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम उनका आंसर देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आप हमारी हर नई वीडियो के साथ जुड़े रह सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए सेगमेंट में। धन्यवाद। फॉर मोर ब्यूटीफुल वीडियोज एंड फैंटास्टिक अमेजॉन डील्स, हैप्पी हैप्पी घर को आप वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मौजूद हैं। टेलीग्राम के ग्रुप में आपको अमेजॉन के फैंटास्टिक डील्स जो 50% एंड अबव के डील्स हैं वो आपको मिलेंगे। हमको वेरियस हैंडल्स पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।